Dear student, now we are going to start day 2 of electronics. आज हम लोग पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे. दैट मीन्स अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंबाइंड में यूज किया जाता है तो क्या उसके इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड. सो पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है. सपोज आपको ये एन टाइप का सिलिकॉन गिवन है, एन टाइप का सिलिकॉन गिवन है और इस सिलिकॉन का एक स्लाइस गिवन है और यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये एक एल्युमिनियम फिल्म है. जैसे ही हम एल्युमिनियम फिल्म को इसमें पेस्ट करते हैं और टेम्परेचर रेज करते हैं अप टू अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस और ये यहां पर एक डायोड फॉर्म हो जाता है एंड दिस टाइप ऑफ डायोड इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड. सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस टू मेक द पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड को इस टाइप से हम बना सकते हैं और इसके बहुत वेरियस बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं. एंड नाउ दिस इज पी टाइप सिलिकॉन एंड द स्लाइस ऑफ दिस पी टाइप सिलिकॉन और एल्युमिनियम फिल्म को हमने जस्ट पेस्ट करके हीट कर दिया और हमको पीएन जंक्शन डायोड मिल गया. आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड किस टाइप का होता है, उसमें क्या होते हैं अंदर, किस टाइप के चार्जेस होते हैं, कैसे होल्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे दीज आर गिवन एक्सेप्टर आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये एक्सेप्टर आयन है पी टाइप के लिए, एक्सेप्टर आयन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए. सिंपली दीज आर द डोनर आयंस, डोनर आयंस हो गए और ये पॉजिटिव इन नेचर हैं. ये डोनर आयन है दैट मींस जस्ट डोनेट करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. एंड दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. और यहां पर जंक्शन में ये कह सकते हैं ये एरिया डिप्लीशन लेयर होगा. डिप्लीशन लेयर वो एरिया होता है जहां पर डोनर और एक्सेप्टर आयन या हम ये कह लें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू जो उनके साइड में पी टाइप या एन टाइप लगे हुए होते हैं. सो यहां पर ये डिप्लीशन रीजन हो गया जहां पर डेंसिटी कम होना चाहिए एंड दिस इज द आइडियल फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. ये पीएन जंक्शन को बनाने का बिल्कुल आइडियल फॉर्मेशन हो गया. यहां पर आप होल्स भी देख सकते हैं जो एक्सेप्टर आयन के साथ लगे हुए हैं एंड दे स्टार्ट टू मूव देन दैट विल बी द सिंपली फ्लो ऑफ करंट. जैसे ही आप इनको किसी सेल से या किसी भी रिचार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं इनमें तुरंत चार्ज फ्लो करने लगते हैं. आइए देखते हैं सिंपली डिप्लीशन रीजन. व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन. वेल, लो डेंसिटी ऑफ पी और एन टाइप चार्ज कैरियर्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीज. जो जंक्शन होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो जाता है एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर देयर बाय इंक्रीज. तो जो इलेक्ट्रॉन या होल्स का एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है रिजल्टिंग इन अ करंट इन द सर्किट. और यही रीजन हो जाता है कि सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. इस टाइप के जो नेचुरल वे में करंट फ्लो कर रहा है ये होंगे फॉरवर्ड बायसिंग. डिप्लीशन लेयर इफेक्टिवली बिकम स्मॉलर एंड इस केस में जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा, थिन हो जाएगा. while in opposite case when reverse biasing is there, so reverse biasing में we can say barrier, potential barrier increase करेगा. डिप्लीशन रीजन अब लार्जर हो जाएगा, थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है एंड करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज ग्रेटली रिड्यूस, डिक्रीज कर जाएगा. अब वहां पर जो करंट होगा वो डिक्रीज कर जाता है. सो हाउएवर इफ इलेक्ट्रॉन and hole pair is created in the depletion region, the electron is pushed by the electric field towards the n side and the hole towards the p side. hole p side की तरफ मूव करने के लिए फोर्स किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को n साइड की तरफ मूव करने के लिए, नेगेटिव साइड की तरफ मूव करने के लिए फोर्स किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वेल, दिस गिव्स द राइज ऑफ करंट फ्रॉम n साइड टू p साइड एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट का एक बेसिक मीनिंग हो गया. सो यहां पर हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में कई टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे. फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर. देन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट कैसे कम हो जाता है. फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे करंट इंक्रीज कर जाता है, क्यों करंट इंक्रीज कर जाता है, ये हमने देखा. आइए अब हम देखते हैं कि IDF में सपोज फ्रॉम P साइड टू N साइड ये करंट गिवन है. सिंपली IDF फ्रॉम N साइड टू P साइड गिवन है और यहां पर हम कह सकते हैं व्हेन डायोड इज अनबायस्ड,
अनबाइज्ड डायोड होगा, देन IDF विल बी इक्वल टू IDR और I net विल बी 0। अनबाइज्ड डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो IDF दैट विल बी ग्रेटर देन IDR, ये IDR से ज्यादा हो जाएगा और वी कैन से I net विल बी फ्रॉम P साइड टू N साइड। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग में IDR will be greater. IDR will be greater than IDF and in this case I net will be from N side to P side। ये जब डायोड रिवर्स बायसिंग कर देंगे। और अब आप देखते हैं एक एनिमेशन की हेल्प से कि आखिर पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है। सो ये हम देख रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में जो नेचुरल वे होता है करंट फ्लो का। तो यहां पर हम कह सकते हैं सेल का प्लस प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पी टाइप है, दैट मींस इसमें होल्स ज्यादा होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और होल्स बहुत कम होंगे। तो ये फील्ड है इलेक्ट्रॉन से और होल्स भी यहां पर बहुत माइनर होंगे। सो इसमें आप डिप्लीशन लेयर को देख सकते हैं। डिप्लीशन लेयर पतला होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है। डिप्लीशन लेयर जितना थिन हो जाएगा उतना ही फॉरवर्ड बायसिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल अक्रॉस द एंड एंड नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इस टाइप से सिंबल बनाते हैं। दिस इज द पॉजिटिव एंड व्हाइल दिस विल बी एन फॉर नेगेटिव एंड। ये नेगेटिव एंड होता है। तो ये सिंबल यूज किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड के लिए। इसका वर्किंग इस टाइप से होता है, करंट पॉजिटिव एंड से दैट मींस P to N करंट जा रहा है, सो दैट विल बी द फॉरवर्ड बायसिंग। इन द रिवर्स बायसिंग आप देख सकते हैं करंट यहां पर N to P जा रहा है। सो करंट के डायरेक्शन से पता चलता है अगर करंट P से आगे जा रहा है टुवर्ड्स द N जा रहा है ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और अगर करंट N to P जा रहा है तो वो रिवर्स बायसिंग होगा। वन मोर थिंग, डिप्लीशन लेयर इन दिस केस दैट विल एक्सपेंड। यहां डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहां पर डिप्लीशन लेयर थिकर होता जा रहा है। प्रीवियस केस में जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग देखा था तो वहां पे डिप्लीशन लेयर थिनर होता जा रहा था, पतला होता जा रहा था। So this is the ideal example। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, दैट मींस हियर वी कैन से N to P करंट फ्लो कर रहा है। या जो प्लेट है सेल के, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट करंट फ्लो कर रहा है। ये हो गया रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस पीएन जंक्शन? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, नाउ वी आर यूजिंग पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक नया वर्ड आ गया। आइए देखते हैं रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है। रेक्टिफिकेशन मींस अगर कोई भी सर्किट एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे, तो ये आपको एसी करंट गिवन है और ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे, ये रेक्टिफायर होता है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहां पर फर्स्ट केस में एसी करंट फ्लो कर रहा है, पल्स आ रहे हैं, और सेकेंड केस में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स डीसी करंट। तो ये सेकेंड केस हो गया रेक्टिफिकेशन। दिस इज रेक्टिफाइड करंट, इसको बोलेंगे रेक्टिफाइड करंट हो गया, और ये हो गया सिंपल एसी करंट। अब आइए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। जब वो हाफ वेव रेक्टिफायर करता है, इसका मीनिंग है जो वेव फॉर्म बनता है एसी सर्किट में या एसी करंट में, उसमें से जस्ट हाफ वेव को वो क्लियर करेगा, करेक्ट करेगा, या उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, या उसको एब्सेंट करेगा। तो आइए देखते हैं किस टाइप से होता है। दिस इज गिवन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को मेन से हम कनेक्ट करते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है, और यहां पर ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में करंट स्टार्ट होता है, और ये करंट स्टार्ट होके आप देख सकते हैं सीधे पॉजिटिव एंड, दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द पीएन जंक्शन, और ये नेगेटिव एंड है, तो P to N जा रहा है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में ये कह सकते हैं इसमें करंट को रेक्टिफाई कर दिया, करंट के पल्सेस को बैलेंस कर दिया। तो इस केस में करंट के पल्सेस को अपने डिजायर्ड वे में उनको जिस तरह से चाहा उस तरह से बना लिया, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर। आइए देखते हैं आखिर ये डिवाइस हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे करता है। यहां पर ए और बी ऐसे पॉइंट है जहां पर हमको कनेक्ट करना पड़ता है। जिस पर्टिकुलर सर्किट में करंट को चेंज करना होगा अपने डिजायर्ड वे में, वहां पर हम ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एसी डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म इन हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे चेंज होता है। सपोज ये इनिशियल एसी है, ये विदाउट हाफ वेव रेक्टिफायर से एसी आया है, और जब आप इसका नेगेटिव साइकिल खत्म कर देते हैं
और जब इसके नेगेटिव साइकिल को खत्म कर दें तो दिस विल बी द सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पर करंट सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में जाएगा, पल्सेस जो होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में होंगे। तो ये एक बेटर एग्जांपल हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जहां पर भी हमको ऐसे करंट का रिक्वायर्ड होता है वहां पर हम नेगेटिव साइकिल को खत्म करना होता है, डेफिनेटली पीएन जंक्शन डायोड को एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर लेते हैं। नाउ लेट अस टेक एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज के लिए अगर आप देखें तो अगेन इन द सेम वे एसी वोल्टेज में भी ऐसे ही होता है। अगर वोल्टेज होगा तब भी सिमिलर केस जाएगा, वहां पर भी ये नेगेटिव साइकिल को खत्म कर देगा, सिर्फ पॉजिटिव पल्स ही वहां पे शो करेगा। नाउ लेट अस टेक PN junction diode as a full wave rectifier. A full wave rectifier that means full wave rectified current का अगर requirement हो तो हम इस टाइप का डिवाइस यूज करते हैं। अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर डिवाइस, बस यहां पर यूज किया गया दिस इज द प्राइमरी कॉइल, करंट फ्लो कराते हैं, मेन सप्लाई देते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में करंट आता है और ये फाइनली करंट इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कुछ करंट ऊपर चला जाता है पीएन जंक्शन में। अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है और ये करंट फाइनली यहां पर कंबाइंड हो जाता है। बस फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो टाइप के डायोड यूज करते हैं। सपोज ये एक पीएन जंक्शन डायोड D1 हो गया एंड दिस इज अनदर वन, दिस इज गिवन D2 और D1 D2 दोनों करंट को रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहां पर एक तरह से करंट रेक्टिफाई हो रहा है और फाइनली यहां पर दूसरे टाइप से करंट को रेक्टिफाई किया। आइए देखते हैं इसमें क्या यूज होता है, कैसे ये करंट के साइकिल्स को चेंज करता है फुल वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देख सकते हैं ये एक जनरल एसी करंट हो गया, सिंपल एसी करंट हो गया और इसने नेगेटिव साइकिल को जस्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। जो पॉजिटिव थे उनको एलिमिनेट कर दिया, यहां पर कोई पॉजिटिव साइकिल नहीं है, पॉजिटिव पल्स नहीं है, यहां पर भी कोई पॉजिटिव पल्स नहीं है। उसने जस्ट नेगेटिव पल्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और उसी का फ्लो कराया अक्रॉस द सर्किट। सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ आउटपुट एसी वेवफॉर्म, इस केस में आउटपुट एसी वेवफॉर्म अगर देखेंगे, क्योंकि इनिशियली पॉजिटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रहा था, देन हमने नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो ये कंटिन्यू कर जाता है। ये कह सकते हैं ये ऐसा करंट है जो सिर्फ पॉजिटिव पल्स में आ रहा है, पॉजिटिव पल्स के फॉर्म में आ रहा है। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जहां पर हमको नेगेटिव पल्स नहीं देखना होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव पल्स थे उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइस होते हैं जहां पर नेगेटिव पल्स उसको डैमेज कर सकता है, उस केस में हम पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं, जहां पर ऑलवेज